हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया यादव और आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर है क्या और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इंक्लूडिंग द एक्साइटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, इट्स विजुअल और फोटोग्राफिक ऑब्जर्वेशन एंड द प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रा की स्टडी है कि स्पेक्ट्रम कैसे अराइज होता है, इसका एक्साइटेशन कैसा है, इसकी फोटोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, और हम किसी भी स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंट्रैक्शन की स्टडी है। एप्लीकेशंस, अब हम पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज टू एनालाइज एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज इन एस्ट्रोनॉमी एंड रिमोट सेंसिंग ऑन अर्थ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ एस्ट्रोनॉमी और रिमोट सेंसिंग पर भी होता है। इट इज़ यूज इन क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। एडवांटेजेस, अब हम पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स प्रोवाइड फार मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर हम किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो हम एक डिटेल थॉरो स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर एंड फास्टर कंपेयर टू एनी अदर मैथड। ये बहुत ही ईजी और फास्ट मेथड है दूसरे मेथड से कंपैरिजन में। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिव, द होल सैंपल कैन बी रिकवर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव अगर हम बात करें तो हमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई लॉस भी नहीं होगा। अगर हमारा सैंपल एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको हम फिर से रिकवर कर सकते हैं ईजिली। इसका बेस्ट एडवांटेज है ना। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, हमने ये तो पढ़ लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। अब ये स्पेक्ट्रा अराइज कहाँ से होता है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल ऑफ एटम टू अनदर एनर्जी लेवल रिजल्ट्स इन एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हम सभी को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा वो या तो एनर्जी इमिट करेगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। There is energy difference between energy levels of these electrons. These energy levels give rise to spectral lines in different regions, thereby giving rise to atomic structure, atomic spectra. हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है या जाता है तो इसकी वजह से एनर्जी लेवल्स में स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरेट होती हैं। अलग अलग रीजन्स के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरेट होंगी या आएंगी वो उनका वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगा, और यही स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को बनाती हैं, जिसकी स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। When the light emitted by a substance is passed through prism and examined by spectroscope, the spectrum obtained is known as emission spectrum. जब भी किसी सब्सटेंस के थ्रू जो भी लाइट एमिट होगी उस लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करें और जब भी स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको एग्जामिन करें तो उसमें जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, when white light having all wavelengths is passed to an absorbing substance and then observed through the spectroscope, it is found that certain wavelengths, that is colors, are missing and dark lights or bands appear at their places. The spectrum so obtained is called absorption spectrum. जब भी एक वाइट लाइट को जिसमें सारी वेवलेंथ थी सारे कलर्स की उसको किसी भी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के थ्रू पास कराया गया और जब भी उसको उस लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो कुछ कलर्स की वेवलेंथ थी वो मिसिंग थी और उनकी जगह पर डार्क लाइन्स या बैंड्स अपीयर हो रहे थे, और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बन रहा था उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा गया। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर यूज्ड। दीज आर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, that is NMR spectroscopy and mass spectroscopy.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये हैं अल्ट्रावायलेट मेथड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।